अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है एक्सेलरेशन का। 2.4 के हमने बाकी टर्म्स जो थी वो सारी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंक्लूड कर ली थी, लेकिन एक टर्म ये एक्सेलरेशन रह गई थी जो कि हम इस लेक्चर में देखेंगे। जो लफ्ज़ एक्सेलरेशन है, अगर मैं इसका उर्दू में सिंपल मीनिंग आप लोगों को बताऊं तो इसका सिंपल ये मीनिंग है कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के अंदर अगर चेंजिंग आए तो हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मैंने पिछली लेक्चर में आप लोगों को पिछली टर्म्स जब डिफ़ाइन की स्पीड और वेलोसिटी की, तो वहाँ पर बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी के अंदर कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। इस लेवल पर हम लोग उसकी डायरेक्शन को न्यूमेरिकल्स के अंदर कंसिडर भी नहीं करते। हाउएवर उसके अंदर ये डायरेक्शन का फ़र्क ज़रूर है, क्योंकि हमने कुछ ऐसी आगे प्रैक्टिकल चीज़ें करनी होती हैं जिसके अंदर हमें उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो हम उसके साथ जब एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन लगा देते हैं स्पीड के साथ, तो उससे वेलोसिटी बना देते हैं। वो एक स्पीड जो है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। और एक्सेलरेशन में जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ वेलोसिटी का है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो ताल्लुक है वो दोनों चीज़ों से है। एक्सेलरेशन दो सूरतों में क्रिएट हो सकती है। एक उस सूरत में जब वेलोसिटी चेंज हो ड्यू टू मैग्नीट्यूड, या वेलोसिटी चेंज हो ड्यू टू डायरेक्शन। अब देखें, वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल कि पहले गाड़ी खड़ी थी, हमने उसे स्टार्ट किया और हम उसको लेकर चले, अब ये इंक्रीज़ इन वेलोसिटी आया। पहले वेलोसिटी ज़ीरो थी, वो गाड़ी ज़ीरो डिस्टेंस कवर कर रही थी जितना भी टाइम गुजर रहा था उसके अंदर, तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था, तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। उसके बाद उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू कर दिया, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गई। अब ये जो वेलोसिटी है, ज़ीरो से पहले हो सकता है 1 पर, फिर 2 पर, फिर 10, 20, 15, जो भी है। इस तरीके से उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकती है। लेकिन इंक्रीज़ लेट्स सपोज अगर होती गई, तो इंक्रीज़ इन वेलोसिटी जो है वो एक एक्सेलरेशन पैदा होगी। इसी तरीके से अगर डिक्रीज़ होती है, गाड़ी पहले चल रही थी लेकिन अब जो है वो उसको हमने ब्रेक सप्लाई किए हैं, और ब्रेक सप्लाई करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी थी लेट्स सपोज 40 से दोबारा 20, 15, 10, 5 और 0 पे आ गई है। तो ये डिक्रीज़ इन वेलोसिटी या इंक्रीज़ इन वेलोसिटी आए या डिक्रीज़ इन वेलोसिटी आए, इन दोनों को हम जो है वो एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं। इनके लिए वर्ड्स डिफरेंट यूज़ होते हैं। जो डिक्रीज़ इन वेलोसिटी है उसके लिए हम जो है वो वर्ड डीएक्सेलरेशन का यूज़ करते हैं, उसे हम अभी आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को जो है वो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में कहता है जी कि एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो हो गया मैग्नीट्यूड का चेंज, इंक्रीज़ इन वेलोसिटी या डिक्रीज़ इन वेलोसिटी। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज ना हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो उस सूरत में भी हम उसे एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल कि एक जो कार थी वो स्ट्रेट जा रही थी और उसकी जो वेलोसिटी थी वो 30 मीटर पर सेकंड थी। अब वो 30 मीटर पर सेकंड थी और वो 30 मीटर पर सेकंड ही जो है वो अगले 5 सेकंड में रही। 5 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड रही, लेकिन इस 5 सेकंड के दौरान वो सीधी चलते हुए अचानक आगे से लेफ़्ट की तरफ लेट्स सपोज मुड़ गई। अब इन फाइव मूव तो सेकंड्स के 30 पे दौरान वो करती चलती रही तो है सीधी रही है, इसलिए इस वजह से उसके मैग्नीट्यूड के अंदर कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं आया। वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज़ डिक्रीज़ ऐसा मैग्नीट्यूड नहीं आया। इस वजह से मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज ना आने की वजह से उसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हुई। लेकिन क्योंकि वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ गई है या राइट की तरफ मुड़ गई है, तो इस वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब जब डायरेक्शन चेंज हुई तो हम क्योंकि वेलोसिटी को वेक्टर कंसीडर करते हैं, तो वेक्टर के अंदर तो चेंज आ गया। अब वेलोसिटी के अंदर हम चेंज कंसीडर करेंगे इसको भी, और क्योंकि ये एक चेंज है वेलोसिटी के अंदर, तो इसको भी हम एक्सेलरेशन कहेंगे। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड से भी हो सकती है और डायरेक्शन से भी हो सकती है। अक्सर ये पूछता है जी कि अगर एक वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है चीज़ की, तो क्या एक्सेलरेशन पैदा हो सकती है? तो जी बिल्कुल हो सकती है। इसकी ये शर्त है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो तब भी एक्सेलरेशन पैदा हो जाती है। इसका फार्मूला जो है वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन है, और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी हमेशा वो वेलोसिटी होगी जो कि बाद में होगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक कार रुकी हुई थी, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, उसे हमने चलाया और चलाकर अब हम लोग जो है वो अब 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं। अब ये 15 मीटर पर सेकंड हमारी फाइनल वेलोसिटी है जो कि बाद में हुई। अब हम अगर इनिशियल से लेना चाहते हैं शुरू से कि जब कार रुकी हुई थी, तो ये कार जो रुकी हुई थी इसकी ज़ीरो जो है वो इनिशियल वेलोसिटी थी,
और अब फाइनल 15 हो गई है। 15 माइनस ज़ीरो करेंगे हम, जितना टाइम लगा इस ज़ीरो से 15 तक जाते हुए, ज़ीरो से 15 तक जाते हुए जितनी ड्यूरेशन लगी ड्यूरिंग दिस इंटरवल, हम उसको नीचे इसके डिवाइड करेंगे तो ये हमें बता देगा कि पर सेकंड चेंज कितना आया। देखें मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज़ नीचे डिवाइड होती है पर यूनिट के एतबार से उसका आंसर आता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा पर सेकंड के एतबार से। लेकिन पर सेकंड चेंज कितना आया वेलोसिटी के अंदर ये बताएगा। ये एवरेज एक्सेलरेशन का जो है वो फार्मूला है। जैसे हमने पीछे जो फार्मूले पढ़े वो भी वेलोसिटी का जो था या स्पीड का जो था वो वाले जो है वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले थे, जिसके अंदर टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस लिया। इसके अंदर भी जो फाइनल वेलोसिटी होगी और जो इनिशियल, इसके दरमियान में चेंजिंग भी होती रहेगी। ये नहीं है कि फ़ाइनल जो थी वो 15 हुई तो दरमियान में कोई चेंज नहीं आया, दरमियान में भी चेंज हुआ है। उसके दौरान भी एक्सेलरेशन पैदा हुई। फॉर एग्जांपल के 0 से पहले 1 पे गया, फिर 5 पे गया, फिर 10 पे गया। यहाँ पर भी फाइनल इनिशियल बन रही थी बहुत सारी, लेकिन हमने टोटल लिया कि जो इनिशियल जो है वो शुरू में जो थी, लेट्स सपोज हमने सिर्फ 2 पॉइंट चूज़ किए और जो बाद में 15 थी, इसके दरमियान में क्या चेंज आया हम उसको नहीं देख रहे क्योंकि ये एवरेज है। एवरेज का मतलब ये होता है। तो हमने एक इनिशियल पॉइंट लिया, एक फाइनल पॉइंट लिया और हमने उन दोनों को माइनस करके टाइम से डिवाइड किया, तो हमें पर सेकंड कितना चेंज आया हमें इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा, हमें इससे ये पता चलेगा। इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। इसी वजह से उसने इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, बल्कि डेफिनेशन में कहता है जी कि एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये जो इसने रेट का लफ्ज़ यूज़ किया ये टाइम की वजह से यूज़ किया है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि रेट का लफ्ज़ तब यूज़ होगा जब हमने टाइम को नीचे डिवाइड करना है। सिंपल चेंज इन वेलोसिटी कहता तो नीचे टाइम ना आता, सिंपल ऊपर चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल आता, चेंज आ जाता, यानी 15 माइनस 0 15 का चेंज आया, बस सिंपल ही आ जाता। लेकिन जब टाइम नीचे डिवाइड करेगा तो अब आंसर आया करेगा पर सेकंड कितना चेंज आया। इसको कहते हैं रेट, यानी कि रेट क्या है चेंज होने का, पर सेकंड कितना चेंज आएगा। तो एवरेज पर सेकंड कितना चेंज आया वो एक्सेलरेशन के इस फार्मूले से आ सकता है। इससे पहले कि मैं आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ाऊँ, हम ज़रा अगले टॉपिक पे पहले चलते हैं। जो इससे आगे इसने पैराग्राफ बयान किया है यही टॉपिक है, लेकिन उसे इसने डीसेलरेशन के नाम से डिफ़ाइन किया है। ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर वो कहता है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ पॉजिटिव if its velocity increases with time. The direction of this acceleration is the same in which the body is moving without change in its direction. कहता है जी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। अगर वो अपनी डायरेक्शन अगर वो अपनी एक किसी डायरेक्शन में चल रही है, चेंज नहीं कर रही है अपनी डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है। कहता है ये पॉजिटिव हो सकती है अगर ये इंक्रीज़ हो, यानी पहले कम थी बाद में ज़्यादा हो जाए, पहले कम और बाद में ज़्यादा हो जाए, इसे इंक्रीज इन वेलोसिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पहले 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कार चल रही थी, बाद में जो है वो 15 मीटर पर सेकंड हो गई उसकी, 15 मीटर पर सेकंड के अंदर और 5 के अंदर फ़र्क 10 का है, तो इस वजह से 10 का चेंज आया। तो ये इंक्रीज़ हुआ क्योंकि पहले 5 थी बाद में 15 हो गई, इसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे। जबकि वो कहता है जी द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नेगेटिव इफ़ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। अब जी अगर डिक्रीज़ हो जाए तो उसे हम कहते हैं जी डीसेलेरेशन। नीचे कह रहा है जी द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज़ मूविंग। कहता है नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है जिसकी बॉडी मूव कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कि बॉडी नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी, बॉडी किस तरफ मूव कर रही थी, नॉर्थ की तरफ। अब बॉडी अगर नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है, यानी कि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और नीचे साउथ होता है, हमने पढ़ा एक टॉपिक में। अब ये जो नॉर्थ है यहाँ पर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। अगर वो उसकी जो डायरेक्शन है मूव करने की कार की वो नॉर्थ की तरफ है, तो हम ये कहेंगे कि जो बॉडी है उसकी अगर स्पीड कम हो गई, लेट्स सपोज कि उसकी स्पीड 20 थी, 20 से कम होकर 18 पर आ गई। अब 20 से कम होकर 18 मीटर पर सेकंड अगर हो गई तो ये 2 का डिक्रीज़ आया। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, जब भी जो है वो डिक्रीज़ इन वेलोसिटी होगा, बाद वाली वेलोसिटी कम होगी, इनिशियल वाली ज़्यादा होगी। इनिशियल वाली वेलोसिटी सिस्टम 20 है मेरी एग्जांपल में, और बाद में चेंज होकर 18 हो गई है जो कि फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी सिस्टम मेरी कम हो गई है। तो जब डिक्रीज़ इन वेलोसिटी आएगा उस वक्त हम जो डायरेक्शन लेंगे बिल्कुल उसके ऑपोजिट लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है
नॉर्थ की तरफ, तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ की तरफ, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। ठीक हो गया जी। तो हम उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ लेंगे। इसी तरीके से अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो, वो लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, तो हम हमेशा उसकी जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, वो टू दी सेंटर ऑफ द सर्कल लेते हैं। हम हमेशा किस तरफ लेते हैं, टू दी सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे आगे जाकर, वहाँ पर इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। अगर एक बॉडी, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दी मोशन ऑफ अ बॉडी। अब उसका जो मोशन है बॉडी का जो है ना, एक पॉइंट पर इस तरफ होगा, लेट्स सपोज इस पर इस तरफ होगा। अब किसी भी पॉइंट पर जब वो पहुंचेगा तो इसका जो है वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर इसका सेंटर इसका बन रहा है सर्कल का, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो हम इस तरफ लेंगे, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ लेंगे। इसकी डायरेक्शन हम टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लेंगे। तो हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जब वो सर्कल में बॉडी मूव करती है तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लेते हैं, और ये हमेशा जो है वो मोशन के परपेंडिकुलर बनती है। ये मोशन अगर हम उसकी मोशन की डायरेक्शन लेंगे तो उस तरफ लेंगे, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हुई। तो ये देखें जी, आपस में ये जो है यहाँ पर ये 90 डिग्री का जो है वो एंगल बनाएंगे दोनों मिलकर। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है जिनके दरमियान में, और ये जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अगर इंक्रीज इन वेलोसिटी होगी तो जिस तरफ बॉडी मूव करेगी, यानी कि बॉडी उस तरफ मूव कर रही है, अगर बॉडी इंक्रीज इन वेलोसिटी है और अगर बॉडी उस तरफ मूव कर रही है तो हम उसकी एक्सेलरेशन किस तरफ लेंगे, उसी तरफ लेंगे। हम उसकी एक्सेलरेशन भी उस तरफ लेंगे। लेकिन अगर बॉडी इस तरफ मूव तो कर रही है, लेकिन ऊपर वाले एग्जांपल में इंक्रीज इन वेलोसिटी है तो हम उसी तरफ लेंगे, यानी कि बॉडी उस तरफ मूव कर रही थी और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई तो उसी तरफ लेंगे। अगर बॉडी उस तरफ तो मूव कर रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो उस तरफ की है और बॉडी के वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो उस सूरत में उसकी जो हम एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट लेंगे, इस तरीके से। ठीक है जी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट ले लेंगे, यानी कि उसके एंटी पैरेलल ले लेंगे हम हमेशा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। हम जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं एक्सेलरेशन का ही, और जो नेगेटिव है इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं डीसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, जब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा हो, यानी जब फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाए। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कम जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारी कम हो जाए और इनिशियल वेलोसिटी हमारी उससे ज़्यादा हो। तो जब ऐसी सिचुएशन है हम उसको डीसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। और इसका जो हम इसे रिप्रेजेंट जब करते हैं तो इसका आंसर भी हमेशा माइनस में आता है। इसका फार्मूला और एक्सेलरेशन के फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं है। न्यूमेरिकल में वो अक्सर कहता है जी डीसेलरेशन फाइंड करें, तो डीसेलरेशन का कोई अपना अलग से फार्मूला नहीं है। डीसेलरेशन का वही फार्मूला है जो कि एक्सेलरेशन का फार्मूला है, जो कि हम लोगों ने पीछे इधर स्टडी किया है। यही एग्जैक्ट फार्मूला एक्सेलरेशन का और डी एक्सेलरेशन दोनों का है, ये वाला एग्जैक्ट फार्मूला जी, जो कि हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर स्टडी की। यही फार्मूला एक्सेलरेशन का जो है वो यूज़ होगा और यही डीसेलरेशन का यूज़ होगा। फ़र्क ये होगा कि जब हम एक्सेलरेशन के लिए इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जबकि हम जब डीसेलरेशन के लिए इसे यूज़ करेंगे तो आंसर खुद ब खुद नेगेटिव आएगा। अब हम चलते हैं जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ाया और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ाया और यूनिफॉर्म स्पीड भी पढ़ाया। अब इसमें इसी तरीके से एक टर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की है। मैंने उसमें आप लोगों को एक अलग से टेबल भी बनाकर ये बताया कि उसका आंसर हमेशा जो है वो सेम आता है, यानी कि अगर जो है वो स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होगी तो इसका मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर जो आंसर आएगा हमेशा स्पीड के फार्मूले में जब हम पुट करेंगे वो सेम आएगा। किसी भी पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगा वो अगर लिखें और उसी टाइम पर उसी
इंटरवल पर अगर टाइम भी हम ले लें वही वाला जो भी होगा डिस्टेंस के साथ, तो उसका हम अगर डिवाइड करें तो वही आंसर आएगा, जो कि हर एक इंटरवल पे हम जब जाकर जो टाइम टोटल होगा वो और जो उसका डिस्टेंस लेंगे वो डिवाइड करेंगे तो जो आएगा। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी से इसका ताल्लुक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी चेंज इन वेलोसिटी इक्वली हो, बार बार इक्वली कैसे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी मूव कर रही थी, उसका जो है वो 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी के अंदर जो चेंज था वो 10 का आया। अगर 5 के बाद 10 का आया तो अगले 10 सेकंड के दौरान कितना आना चाहिए, 20 का आना चाहिए, डबल आना चाहिए ना। देखें ना, 5 के जो है वो सेकंड के अंदर जो चेंज आया था वो आया था 10 का। अब अगले जो 10 सेकंड्स हैं, अगले फिर 5 के दौरान 10 का, अगले फिर और 5 के दौरान 10 का, तो मिलाकर 20 बना, यानी कि अगले 10 के दौरान 20 का आना चाहिए। अब देखें, ये जो 10 था और 5 था, अगर मैं 10 को चेंज इन वेलोसिटी ऊपर वी एफ माइनस वी आई, ठीक है ना, चेंज का मतलब है वी एफ माइनस वी आई करके, ये दोनों माइनस करके 10 डिवाइडेड बाई 5 करूँ तो आंसर आता है 2। इसी तरीके से अब जो मैं कह रहा हूँ कि अब 10 के अंदर कितना हो जाना चाहिए, 20 हो जाने चाहिए। तो अब 20 चेंज इन वेलोसिटी आएगा, ऊपर रखा नीचे टाइम 10, फिर भी आंसर कितना आता है, फिर भी आंसर आ रहा है 2। तो इस तरीके से जो है वो हमेशा जो है वो चेंज इसका बराबर आएगा। जब इक्वली जो है वो चेंज होगा बार बार, इस तरीके से चेंज आएगा कि हम जब टोटल चेंज ले लें, टोटल चेंज को ऊपर रखें और उस चेंज में कितना टाइम लगा टोटल उसे नीचे डिवाइड करें तो आंसर बराबर है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहता है जी, बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ अ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ शॉर्ट इंटरवल में भी, कितना ही छोटा इंटरवल ऑफ टाइम क्यों ना लें, इसके दौरान जो चेंज इन वेलोसिटी अगर चेंज इन टाइम बराबर हो इक्वल इंटरवल के दौरान, इक्वल इंटरवल के साथ, तो फिर इसे हम इस चेंज इन वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा जी, इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या याद करना है, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन, इसी तरीके से इसका फार्मूला ये वाला जो इसने दिया है, ये सारा एक ही फार्मूला है, बस उसने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा है, ये वाला फार्मूला है इसका। इसी तरीके से जो इसकी एसआई यूनिट है हमें पता होना चाहिए, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है जी, पर सेकंड इसने लिखा है, इसका मतलब है पर स्क्वायर सेकंड। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है एसआई वो मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इसी तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम लोगों ने ये वाला बॉक्स याद करना है इस टॉपिक के अंदर। और अगर हम नीचे चलें तो नीचे यहाँ पर उसने हमें ये वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ उसने हमें बताई है कि जब इंक्रीज़ इन वेलोसिटी होता है, बेहतर ये है कि आप ये सारा का सारा पैराग्राफ याद करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वजह से कि आप लोगों को ये बात पता हो कि इंक्रीज़ इन वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं, डिक्रीज़ इन वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेते हैं। इंक्रीज़ इन वेलोसिटी में जो डायरेक्शन मोशन की होती है वही एक्सेलरेशन की होती है, डिक्रीज़ इन वेलोसिटी के अंदर जो डायरेक्शन मोशन की होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट होती है, एंटी पैरेलल होती है उससे हमेशा। तो ये आप याद सारा करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सारा याद नहीं करते तो कम से कम आपने ये जो डीसेलेरेशन की डेफिनेशन है जिसे इसने लिखा जी कि यहाँ से द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डीसेलेरेशन और रिटार्डेशन, ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने, अगर वो सारा नहीं याद करते तो कम से कम आप लोगों ने ये लाजमी तौर पर ये हिस्सा याद करना है। अब चलते हैं जी नीचे इसके एग्जांपल्स की तरफ। बहुत आसान से एग्जांपल है जी। कहता है जी, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मेरी एक बात आप बाय डिफ़ॉल्ट याद रखें, देखें मैथ में ना जब कोई भी साइन नहीं लगा होता ना लेफ़्ट साइड में किसी चीज़ के, तो हम ये समझते हैं कि उसका साइन प्लस है, उसका हम साइन क्या समझते हैं, प्लस है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें, ये मैं आपको साथ साथ यूँ यूँ बताता रहूँगा, आप लोगों ने इस बात को अपने जहन में अच्छे से बिठा लेना है। तो जब भी वो लफ्ज़ यूज़ करेगा कि एक चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वी आई उसने दे दी है, रेस्ट का मतलब है उसकी वी आई ज़ीरो है। जब भी वो कहेगा कि एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है उसकी वी आई हमेशा ज़ीरो होगी, तो आप लोगों ने इसकी वी आई को हमेशा ज़ीरो ले लेना है उसी वक्त जब वो रेस्ट की बात करें। तो उसने वी आई दे दिया ज़ीरो। इसी तरीके से वो कहता है जी कि इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर, इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर सेकंड, इसने लिखा है, ये सेकंड नहीं है 20 मीटर पर सेकंड है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। अब जो बाद में हो गई, देखें जी, जो इनिशियल जो शुरू में होती है उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसी तरीके से जो बाद में हो जाती है उसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब ये जो बाद में हो गई, अब ये बिकम हो गई ना, ये कहता है जी बाद में जो है ना 20 हो गई, 20 बाद में होगी तो ये वी एफ हुआ हमारा, इनिशियल हमारी होगी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो हुई,
उसने कहा था जी कि ये एट रेस्ट था, तो एट रेस्ट था शुरू में, इसी तरीके से बाद में होगी 20, तो ये क्या हुई फाइनल। अब कहता है जी इसके दौरान जो टाइम लगा ना, देखे ना ये टाइम हमेशा देगा कि चेंज हुआ है, जब वेलोसिटी जब चेंज हुई है उसके दौरान का टाइम, यानी 0 से लेकर 20 तक की है जो, तो इसके दौरान लगे इसको 8 सेकंड, डिवाइड कर दें जिसके साथ, तो उसने दे दिया जी कि इतने 2.5 मीटर एक सेकंड के दौरान चेंज हुआ। अब अगर आप देखें भी ना 2.5 अगर एक सेकंड के दौरान चेंज हो ना, तो एक सेकंड के दौरान 2.5, फिर अगले से एक सेकंड के दौरान 2.5, अगले से एक सेकंड के दौरान भी 2.5, इस तरह करते 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 8 सेकंड के दौरान आप देखेंगे ना 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 प्लस करते करते कितना बनता है, ये 20 बनता है। ये 20 का चेंज बनता है जी 8 सेकंड के दौरान। इसी के नीचे वाले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जी। नीचे वाले एग्जाम्पल में कहता है जी फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर शोज स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। तो सब कुछ तो उसने दे दिया जी। कह रहा है जी कि रिटार्डेशन फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ये वो एक्सेलरेशन है जो कि डीसेलरेशन है, और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। देखें जी इसके अंदर वेलोसिटी व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30, पहले मूव कर रही थी 30 के ऊपर, इनिशियली किस पे मूव कर रही थी जी 30 के ऊपर, अब 30 पे मूव करते करते स्लोज डाउन हुई। देखिए जी स्लोज डाउन का लफ्ज़ ही बता रहा है कि रिटार्डेशन हुई है। इससे जो है ना खुद ही पता लग रहा है कि एक चीज़ अब उसकी वेलोसिटी कम होने लगी है। तो जब शुरू में ज़्यादा हो बाद में कम हो, जैसे क्या कहा जाता है डिसलेशन, रिटार्डेशन, जो हमने भी ऊपर पढ़ा डिक्रीज इन वेलोसिटी। इसमें जी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है उस मोशन ऑफ बॉडी की डायरेक्शन के। तो इसके अंदर स्लोज डाउन के अंदर वो कहता है जी 15 मीटर पर सेकंड जो है वो हो गई है अब हमारी वी एफ़। तो वी आई हमारा हुआ 30 जो पहले थी, अब चेंज होकर क्या हो गई है वी एफ़। तो जो चेंज होकर बाद में हो जाती है उसे क्या कहते हैं वी एफ़। अब ये वी एफ़ हमारा 15 हो गया और 5 हमारा टाइम है। तो ये हम लोगों ने उसी तरीके से फार्मूला इसका लगाना है जी एक्सेलरेशन का। ये हमारी इनिशियल इसी तरीके से ये हमारी फाइनल, और जो है वो ये हमारा टाइम 5 सेकंड। अब हम लोगों ने फार्मूला सिंपल लगाना है जी, और फार्मूला लगा के सिंपल इसको पुट करके उसके अंदर फाइंड कर लेना है। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो ये जिसका आंसर आया इसके अंदर खुद ब खुद एक साइन जो है वो नेगेटिव का आया है। आप ये देख रहे हैं इसका अंदर जो साइन है वो खुद ब खुद बाई डिफ़ॉल्ट नेगेटिव साइन आया। ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है। ये एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी वाली है, रिटार्डेशन वाली, डीसेलरेशन वाली, नेगेटिव वाली। ये खुद ब खुद ये बता रहा है कि ये जो है वो डीसेलरेशन वाली है। तो ये नेगेटिव मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूमेरिकल के अंदर खुद ब खुद आ जाएगा, आपने खुद नहीं लाना, आपने बस सिंपल डाटा पुट करना है, वो खुद ब खुद नेगेटिव साइन ही देगा। तो ये -3 इसका आंसर आ गया। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख लेते हैं जी। ये कहता है जी कि डिफाइन द टर्म्स स्पीड। ये पिछले में हम लोगों ने स्पीड वगैरह पढ़ ली है, उसमें इसलिए ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो नहीं देखा, क्योंकि ये जो है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। डिफाइन और एक्सप्लेन के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल ही होते हैं। टर्म स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जी। तो आप ये रेफरेंसेस जो है मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपने टॉपिक पे जाके लिख लिया करें। ये आप स्पीड के उसमें भी जाकर लिख लें, उसकी स्पीड का वेलोसिटी का एक और भी अलग से ऊपर ये डिफरेंशिएट का क्वेश्चन था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया। इसके अंदर आप लोग जो है वो जाकर वहाँ पर ये 2 रेफरेंसेस बेशक लिख लें। बाकी एक्सेलरेशन का तो यहाँ पर उसने ये क्वेश्चन दिया है कि डिफाइन एक्सेलरेशन, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखनी है इसके अंदर आप लोगों ने। इसके अंदर आप लोगों ने उससे रिलेटेड जो नीचे लिखा हुआ था ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन और उसका जो फार्मूला लिखा हुआ था, ये 3 चीज़ें अगर आप लिख दें तो आपको फुल मार्क्स जो है वो अगर 3 नंबर का सवाल आता है तो मिलते हैं। आपने जो है वो इसको इस तरीके से अटैम्प्ट कर लेना है। बाकी नीचे भी है जी कहना बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया कि इसका आंसर डायरेक्ट बुक में क्योंकि मौजूद जिनके नहीं होंगे मैं लास्ट में करवाऊंगा एक्सरसाइज, जब मैं चैप्टर ख़त्म करवा चुका हूँ। तो इसका जो आम आंसर है वो लास्ट में करेंगे इंशाल्लाह, और मैं इसको आंसर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन एक्सेलरेशन से रिलेटेड यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो मौजूद नहीं है।